देश के ज्यादातर राज्यों में मौसम में लगातार बदलाव दिख रहा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिन से मौसम साफ रहा है। हालांकि सुबह की धूप ने लोगों को ठंड से राहत दी है, लेकिन शाम होते ही ठंड का असर फिर से महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं सुबह और रात के वक्त कोहरे के साथ ही शीतलहर चलने की संभावना भी है। विभाग से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 5 जनवरी को अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी में भी मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आने वाले 2 से 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग के मुताबिक 6 फरवरी से हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं कुछ जगहों पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सुबह और शाम में ठंड का असर दिख रहा है। हालांकि दिन में निकल रही धूप की वजह से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव की वजह से अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी की वजह से राज्य के कुछ जिलों में आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति तथा चंबा जिले में कुछ स्थानों पर हिमपात हुआ है यानी स्नोफॉल। राजस्थान की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बीते 24 घंटे में राज्य के पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग के मुताबिक 6 फरवरी और 7 फरवरी को राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम बदला है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुरुवार को बर्फबारी नहीं होगी, जिससे मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बर्फबारी के कारण ठंड बरकरार है। स्काईमेट के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश में चक्रवात की वजह से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कभी तापमान में तेजी, कभी आसमान में बादल दिखते हैं। तापमान में उतार चढ़ाव भी दिख रहा है। बुधवार को उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में दिन भर आसमान साफ होने के साथ अच्छी धूप निकली। इस दौरान हवा चलती रहने से ठंडक बनी रही। मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कभी तापमान में तेजी, कभी आसमान में बादल दिखते हैं। इसके दौरान आपको ये भी बता दें कि अभी फिलहाल कुछ दिनों में अच्छी धूप खिली रहेगी। कहीं कहीं बारिश की आशंका जताई जा रही है। हवाएं चलती रहेंगी, जिससे थोड़ी बहुत जो ठंडक है वो बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी में गुरुवार तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह के समय हवा शांत रही तो कोहरा छा सकता है। आने वाले दिनों में संपूर्ण इलाके में एक बार फिर से उत्तरी बर्फीली हवा चलने से दिन और रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। आईएमडी कहता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और कोहरे का अलर्ट है। वहीं बीच बीच में ठंड बढ़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में व्यापक वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में रात और सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। एक पश्चिमी विक्षोभ को पश्चिम अफगानिस्तान और उसके पड़ोस पर एक चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में देखा जाता है और एक और ताजा WD 8 फरवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की उम्मीद है। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8 फरवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। सप्ताहांत में यानी वीकेंड में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश, बर्फबारी की गतिविधि होने की संभावना है। बाकी सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। जहां तक पारे के स्तर की बात है तो इस दौरान भारत में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब या उससे ऊपर रहेगा, जबकि गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से कम तापमान होगा। गुरुवार के बाद मध्य और पूर्वी भारत में इसका विस्तार होगा। इसके दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।